नमस्कार दोस्तों। हम अपने YouTube चैनल टारगेट पीसीएसबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो आने वाला एग्ज़ाम है, खास करके KVS एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो है, अपर प्राइमरी हो चाहे प्राइमरी हो, इस एग्ज़ाम के लिए वीडियो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, इससे जो प्रश्न बनते हैं कि गर्भावस्था कब से कब तक, बाल्यावस्था कब से कब तक, शैशवावस्था कब से कब तक, प्रौढ़ावस्था कब से कब तक, और फिर वृद्धावस्था कब से कब तक रहती है, इसमें क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो इन सब के बारे में एक जो वीडियो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, तो इससे लेकर के मैं आपके बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जो कि आपका CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड है। प्रश्न यहाँ से हमेशा पूछे ही जाते हैं, तो इसको इग्नोर मत करिएगा इस वीडियो को, अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। खास करके KBS, सीटेट और सुपर टेट और यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए रामबाण है ये वीडियो। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो है वृद्धि और विकास के क्रम माँ के गर्भधारण से ही शुरू हो जाता है, और ये विकास का जो ये क्रम है, ये मनुष्य की मृत्यु तक चलता ही रहता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होती है। गर्भावस्था यानी कि प्री नटल स्टेज, इसमें गर्भधारण से जन्म लेने की अवस्था जो है क्या कहलाती है? गर्भधारण से लेकर के जन्म लेने की अवस्था तक क्या कहलाती है? गर्भावस्था कहलाती है। इसको 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक बीजावस्था है। बीजावस्था गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह की अवस्था को क्या कहते हैं? बीजावस्था कहते हैं। उसके बाद भ्रूणावस्था आ जाती है, यानी कि भ्रूण बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और ये दूसरे सप्ताह से लेकर के 2 महीने की अवस्था तक होती है। ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कि बीजावस्था या भ्रूणावस्था कब से कब तक जो है, इसकी अवधि क्या है। आपके एग्जाम में ये ऑप्शन दे देगा, 2 सप्ताह तक, 3 सप्ताह तक, 4 सप्ताह तक, बस ऐसे, और आपको उस पर टिक करना रहता है। आप अपने प्रीवियस एग्जाम को उठा करके देखेंगे तो आपको यहाँ से प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे 30 क्वेश्चन में से। और यानी कि गर्भावस्था यानी कि शिशु काल, गर्भ के दूसरे महीने से लेकर के जन्म होने तक की अवस्था को गर्भस्थ शिशु काल कहते हैं। तो ये है आपका गर्भावस्था, यानी कि गर्भधारण से लेकर के जन्म लेने की अवस्था तक क्या कहलाती है? गर्भावस्था। इसको यहाँ पर ये 3 स्टेज में बांटा गया था, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था शिशुकाल। आई होप दोस्तों ये आपको गर्भावस्था समझ में आ गया होगा। अब हम शैशवावस्था पढ़ेंगे। शैशवावस्था दोस्तों जन्म से 2 साल तक की अवस्था को शैशवावस्था कहलाता है। इसमें बालक के अंग प्रत्यंग का विकास होता है। इसमें बोलना इत्यादि तीव्र गति से बढ़ता हुआ दिखलाई पड़ता है आपको। तो ये आपका क्या हो गया? शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से कब तक है? जन्म से 2 साल तक, यानी कि जन्म होने के बाद 2 साल तक के समय को शैशवावस्था कहते हैं। और गर्भावस्था यानी कि गर्भधारण से लेकर के जन्म होने की अवस्था तक क्या कहलाती है? गर्भावस्था। आप समझ गए होंगे। बाल्यावस्था क्या है दोस्तों? बाल्यावस्था बाल्यकाल में 2 अवस्थाओं में बालक का विकास दिखाई देता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक पूर्व बाल्यावस्था यानी कि प्री चाइल्डहुड स्टेज, और एक पोस्ट चाइल्डहुड स्टेज। ये क्वेश्चन दोस्तों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पूर्व बाल्यावस्था जो है कब से कब तक है? 6 से
3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था तक, 3 से 6 वर्ष इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इग्नोर मत करिएगा इसको। तीसरे वर्ष से लेकर के यह अवस्था 6 वर्ष तक होती है। इसमें बालक की शिक्षा के साथ साथ कई विकास की क्रियाएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि बोलना, पढ़ना, लिखना एवं खेल कूद में भाग लेना। ठीक है, तो ये क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था कब से कब तक है? यानी कि 7वें वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक के समय को क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था, जब किशोर वीर या रज की उत्पत्ति की स्थिति तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये क्या हो गया आपका? उत्तर बाल्यावस्था। अगर केवल बाल्यकाल की अवस्था पूछता है तो 7 से 12। ठीक है, कब से कब तक? नहीं नहीं, 3 से 12। अगर केवल सिंपल ही पूछता तो बाल्यकाल की अवस्था। अब इसमें एक पूर्व बाल्यावस्था है और एक उत्तर बाल्यावस्था, लेकिन ये कभी कभी आपसे अलग अलग पूछ लिया जाता है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। तो आपको ऐसे ही है जो है, आपको ऑप्शन पे टिक करना है। किशोरावस्था क्या है दोस्तों? सामान्यतः 13 वर्ष की आयु से लेकर के 20 साल तक, या कहीं कहीं पे आपको 19 साल ही लिखा मिल जाएगा, तो ये किशोरावस्था कहलाती है। सामान्यतः किशोर में रज की उत्पत्ति है, यानी कि वीर या रज की उत्पत्ति की स्थिति इसमें आ जाती है, मैच्योर हो जाता है। और तो 13 से लेकर के 19 साल या 20 साल की अवस्था तो क्या कहलाते हैं? किशोरावस्था कहलाते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से बालक परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और एवं शारीरिक रूप जो है विकास अच्छा होता है। फिर इसमें क्या आता है? प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड। शारीरिक रूप एवं मानसिक रूप से परिपक्वता ग्रहण कर लेने से संतानोत्पत्ति की क्षमता रहने तक 20 वर्ष से 60 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इसमें व्यक्ति अपने यौवन जीवन एवं गृहस्थ जीवन का आनंद लेता है। और वृद्धावस्था दोस्तों 60 वर्ष से लेकर के मृत्यु तक की अवस्था को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था कहते हैं। तो ये दोस्तों जो है विकास का एक क्रम था आपके इसमें, जो कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बहुत छोटा वीडियो था। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे हम महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में लाते रहेंगे, जो कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होने ही वाला है, और केबीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है बहुत जल्द। तो चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।